हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो माय नेम इज़ दिशा, वेलकम टू दिस चैनल मेडीपीडिया। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंगल डिजीजेस का क्लासिफिकेशन ऑफ फंगल डिजीज। लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि फंगस क्या होती है। साथ ही में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसका प्रोडक्शन देखा एंड साथ ही में क्या देखी, स्ट्रक्चर देखी एंड रिप्रोडक्शन देखा। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंगस है, अलग अलग टाइप की फंगस होती है। तो इन फंगस से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? तो देखिए, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ टाइप्स की फंगस है, या हम क्या कहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स की क्या है, फंगसेस है। तो फंगस हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। बहुत कम ऐसी फंगस होती है जो क्या होती है, हमें नुकसान पहुंचा पाएगी। ठीक है, अब एक मिलियंस एंड थाउजेंड्स तो एक जस्ट एक नंबर है। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली में फंगसेस कितनी होती है, कितनी फंगी पाई जाती है एंड कितनी मेडिकली इंपॉर्टेंट है, कितनी पैथोजेनिक है। सो माइकोसिस, माइकोसिस वर्ड आप बहुत सुनने वाले हैं एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा भी जा सकता है कि माइकोसिस क्या होता है। सो इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगस इज नोन एज माइकोसिस। माइकोसिस वर्ड आया है माइकोलॉजी से। एंड माइकोलॉजी या माइको, माइको का मीनिंग क्या होता है, फंगस होता है, जो मैं आपको फर्स्ट क्लास की फर्स्ट लाइन में बता चुकी हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हमने यही देखा था कि माइको का मीनिंग क्या होता है, फंगस। तो फंगस से जितने भी इन्फेक्शन होते हैं वो सभी क्या है, माइकोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दैट द मोर देन कितने 25,000 से भी ज्यादा स्पीशीज नोन है। बट वो सभी क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। सो सैप्रोफाइट्स है, इट मींस वो कहाँ होंगे, सॉइल में होंगे या डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स में होंगे। बट उनमें से बहुत कम स्पीशीज कैसी है, मेडिकली इंपॉर्टेंट है। इट मींस एक तो चीज सिंपल हो गई है कि हमें क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, 25,000 स्पीशीज नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है, 25,000 में बहुत थोड़ी सी स्पीशीज हमें पढ़नी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट द फंगल इन्फेक्शंस, जिसे हम क्या कह सकते हैं, माइकोसिस भी कह सकते हैं, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग क्लिनिकल टाइप्स। अब हमने क्या किया कि जो माइकोसिस था ना, फंगल इन्फेक्शन था, उसे हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सुपरफिशियल। एंड सुपरफिशियल को मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे कि आपने देखी होगी स्किन के लिए हम बहुत सुपरफिशियल वर्ड यूज करते हैं। तो इस सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर वाला, जो हमें दिख रहा है लेयर्स के ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर, दैट इज सुपरफिशियल। सबक्यूटेनियस, मतलब क्यूटेनियस में तो है लेकिन कंप्लीटली नहीं, दैट इज सबक्यूटेनियस। क्यूटेनियस माइकोसिस भी होता है। सिस्टमिक माइकोसिस, सिस्टमिक मतलब बहुत अच्छे वे में, सिस्टमिक वे में, कहीं ना कहीं ब्लड में या फ्लूइड में या बॉडी में बहुत अच्छे से फैला हुआ फंगल इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक से ही क्या वर्ड से कहाँ से आया है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, मौका। जैसे कि ये फंगस जो है वो अपने लिए हार्मफुल तो नहीं था, पैथोजेनिक तो नहीं था, लेकिन जैसे ही इसको मौका मिला तो वो क्या बन गया है, अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस डिजीज कॉज किए, उसने फंगल इन्फेक्शन कॉज किया है, लेकिन वो यूजुअली इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। जस्ट उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला, एक अवसर मिला एंड उसने फंगल इन्फेक्शन को कॉज किया। तो देखिए, हम फर्स्ट पढ़ते हैं सुपरफिशियल। तो मैंने आपको बताया सुपरफिशियल मतलब बस ऊपर ऊपर का। तो दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एंड म्यूकोजा। अब हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी को स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल माइकोसिस है। हेयर्स में जो इन्फेक्शन होता है, फंगस लग जाती है बालों में, दैट इज आल्सो सुपरफिशियल माइकोसिस। या नेल्स में, नेल्स में फंगस लगना या म्यूकोसा में फंगस लगना, वो सभी क्या है, सुपरफिशियल माइकोसिस है। अब ये कौन कौन से होते हैं तो आगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टीनिया वर्सिकोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनिया नाइग्रा, मैलेसीजिया फर्फर एंड हॉर्टोया, ये दोनों क्या है, हॉर्टिया, ये दोनों क्या है, सुपरफिशियल माइकोसिस है। पीड्रा, पेड्रा में भी हम क्या पढ़ते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, दो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज व्हाइट। नेक्स्ट हम देखिए डर्मेटोफाइटोसिस।
डर्मेटोफाइट्स हम देखेंगे, डर्मेटोफाइटोसिस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, डर्मेटोफाइटोसिस या डर्मेटोफाइट्स। जो कौन कौन से हैं? डर्मेटोफाइटोसिस इज ए डिजीज एंड डर्मेटोफाइट्स आर द फंगस। कौन कौन से हैं? ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। ये क्या है? अपने सुपरफिशियल माइकोसिस है। बात की जाए सबक्यूटेनियस माइकोसिस की, तो ये सबक्यूटेनियस माइकोसिस क्या होते हैं कि माइकोटिक इन्फेक्शन है किसके? स्किन के या सबक्यूटेनियस टिश्यूज के, या समटाइम्स किसके हो सकते हैं? वो बोन्स के भी हो सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो सेप्रोफाइटिक फंगी है वो क्या होगी? इनोक्यूलेट हो जाएगी। ठीक है, इनोक्यूलेट हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनोक्यूलेट होने की वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो सकता है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बोन्स में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए। दे एंटर द स्किन बाय ट्रोमेटिक इनोकुलेशन विद कंटामिनेटेड मटेरियल। अब हमने क्या देखा? मान लीजिए हमने कोई ऐसी चीज, ऐसा मटेरियल या ऐसी कोई चीज हमने टच की या हम उसके कांटेक्ट में आ गए हैं, कैसा? जिसमें पहले से माइकोसिस था, ये वाली स्पीशीज का कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मटेरियल पे था। अब हमने क्या किया? मान लीजिए अपनी क्या हो गया था? कहीं से इंजरी हो गई थी, ट्रॉमा, इंजरी हो गई थी, है ना, लगी, कट लगा हुआ है, वहां से क्या होगा? वो फंगस बॉडी में चला जाएगा, इनोक्यूलेट हो जाएगा। ठीक है, एंड इनोक्यूलेट होने से क्या होगा कि मान लीजिए किसी बोन में इनोक्यूलेट हुआ है तो बोन का फंगल इन्फेक्शन करेगा, या मान लीजिए जिस भी सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो इनोक्यूलेट हुआ है तो वहां की वो लोकल डिजीज करेगा। इसके बाद में क्या होगा कि मान लीजिए उसने टिश्यू में क्या किया? मान लीजिए जैसे कि हेड में है, ठीक है, स्किन के हेड में, ठीक है, हैंड की स्किन में है, सॉरी, हैंड की स्किन में है, तो क्या होगा? यहाँ पर उसने फंगल इन्फेक्शन कॉज किया। फंगल इन्फेक्शन कॉज करने के बाद में अब वो जो टिश्यू है, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है या स्किन है या बोन है, जो जहां भी वो हुआ है वहां से टिश्यू टूटेगा। जैसे ही टिश्यू टूटेगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा या फिर साइनस का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? लीजन्स देखने के लिए मिलेंगे इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज। एंड ये लीजन्स कैसे होते हैं? तो ये लीजन्स ग्रेनुलोमेटस होते हैं। ठीक है, चले हम आगे। ओके, नेक्स्ट इज दे आर मेनली कन्फाइंड टू द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स के लिए मेनली कौन पाए जाएंगे? तो किस क्या होगा? सबक्यूटेनियस माइकोसिस वहां कॉज होगा। देखिए कौन कौन से होते हैं सबक्यूटेनियस? माइसेटोमा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइसेटोमा में कौन कौन? मेडोला एंड स्यूडोप्लेशिया एंड बाकी बहुत से माइसेटोमा में आएंगे, लेकिन माइसेटोमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड रीनोस्पोरोडियोसिस, ये सभी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सबक्यूटेनियस माइकोसिस या फंगसिस है। नेक्स्ट हम बात करें सिस्टमिक माइकोसिस की, तो सिस्टमिक माइकोसिस में ही पता चलता है कि सिस्टमैटिक वे में कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में जा सकते हैं, बोन्स में जा सकते हैं एंड मल्टीपल ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? या तो स्किन में या हेयर्स में, नेल्स में, म्यूकोसा में, जहां पे भी होगा उसके आउटर मोस्ट लेयर पे होगा, या कहाँ हो सकता है? कोई लोकल डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन सिस्टमिक म्यूकोसा माइकोसिस में हम देखेंगे कि वो मल्टीपल ऑर्गन्स में भी जा सकता है एंड सीएनएस, बोन्स एंड बाकी के ऑर्गन्स में भी फंगस या फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मोस्टली दे आर कॉज्ड बाय सैप्रोफाइटिक फंगस। कैसे होंगे? सैप्रोफाइटिक फंगस से होंगे, और वो कैसे आएगी? इनहेलेशन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना है? सबक्यूटेनियस कैसे? इनोक्यूलेशन से। सिस्टमिक कैसे होंगे? इनहेलेशन से। एंड जब भी इनहेलेशन से कुछ आया है बॉडी में, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है, तो क्या होगा? पल्मोनरी इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा एंड फ्रॉम लंग्स दे डिसेमिनेट टू कॉज वेरियस सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। क्या होगा? पल्मोनरी इन्फेक्शन होके वो कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा ब्लड के साथ में, एंड वो बाकी के सभी ऑर्गेनिजम्स के पास में भी, या सभी ऑर्गन्स के पास में, सॉरी, सभी ऑर्गन्स के पास में भी क्या हो सकता है? पहुंच सकता है। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कोक्सीडियोमाइकोसिस एंड पैराकोक्सीडियोमाइकोसिस, सभी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलोटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, कोकोडियोडस इमिटिस, पैराकोकोडियोडस ब्रेसिलेंसिस, सभी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इन्हें। नेक्स्ट हम देखिए अपॉर्चुनिस्टिक। मैंने आपको अभी बताया गलती से क्या मिल गई है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मौका मिल गया है। तो दे आर कॉज्ड बाय द फंगी दैट आर नॉर्मली फाउंड एज ह्यूमन कॉमन सेल्स or environment, but can act as human pathogens in the presence of opportunities such as low immunity. One is normally a part of human anatomical flora, that is Candida, is found in the nature and frequently isolated as laboratory contaminants such as Aspergillus, Rhizopus and Penicillium. हमने क्या देखा कि कुछ ऐसी फंगसेस है जो बॉडी में डिजीज तो कॉज नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी मान लीजिए इम्यूनिटी कैसी है, लो है। तो लो इम्यूनिटी के होने की वजह से, लो इम्यूनिटी है मतलब कि मान लीजिए उसे एचआईवी इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल एचआईवी इन्फेक्शन है या ओल्ड एज है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो एक फंगस को मौका मिल गया है डिजीज कॉज करने का। फंगस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो चाहता ही यही है कि वो किसी को डिजीज कॉज करे या किसी ना किसी से मतलब अपनी जीवन तो वो ऐसे ही चलाता रहे। तो उसने क्या किया, उसने डिजीज कॉज कर लिया जैसे ही उसको मौका मिला। एंड बहुत अच्छा मौका कौन सा है, लो इम्यूनिटी। जैसे कि कैंडिडा, कैंडिडा अपनी बॉडी में या अपने आसपास बहुत इजीली पाया जाता है, लेकिन इससे क्या हो सकती है, कैंडिडियासिस हो सकता है। कैंडिडा से कैंडिडियासिस हो सकता है। कैंडिडियासिस के बाद में हम देखें क्रिप्टोकोकोसिस, एंजाइगोमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, पैनिसिलोसिस, न्यूमोसाइटोसिस एंड फ्यूसेरियोसिस। ये सभी क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के डिजीजेस है। ठीक है, अब हम एक ये भी देखेंगे आगे, माइकोटॉक्सिकोसिस। माइकोटॉक्सिकोसिस क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आया तो देखिए, माइको का मीनिंग है फंगस, टॉक्सिक का मीनिंग है कोई भी पॉइजन जो अपने लिए क्या है, ऐसा कुछ जो अपने लिए हार्मफुल है। ठीक है, एंड माइकोसिस, सस वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे डिजीज के लिए। तो माइकोसिस मतलब, माइकोटॉक्सिकोसिस मतलब कि फंगस से निकलने वाला कुछ ऐसा फ्लूइड, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जिनकी वजह से डिजीज कॉज हो सकती है या जो अपने लिए नुकसानदायक है। सो दे रिफर्स टू द मैनिफेस्टेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ फंगल टॉक्सिन्स। क्या किया जाता है, कभी कभी इन टॉक्सिन्स का डायरेक्टली इनको इंजेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें डिजीज कॉज होती है, फंगल डिजीज हो सकती है, माइकोसिस हो सकते हैं। माइकोसिस ना कह के अगर वो टॉक्सिन की वजह से हुई है तो हम उसे क्या कहेंगे, माइकोटॉक्सिकोसिस कहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगल डिजीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक इंडिविजुअल फंगस के साथ में। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है सभी टॉपिक्स की वीडियोस, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी अपने टॉपिक्स होंगे, सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलने वाली है, और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।